करते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉर्शन। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था, कर्वेचर ऑफ द कर्व पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ भी पढ़ लोगे तो कर्वेचर आप बाद में पढ़ो तो कर्वेचर भी समझ में आ जाएगा, और अगर कर्वेचर पहले पढ़ लिया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज दोनों के डेरिवेशन लमसम सेफ हैं। क्योंकि देखो, जब हम कर्वेचर की बात करते हैं तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर की बात करेंगे, और हम जब टॉर्शन की बात करेंगे तब हम बाई नॉर्मल की बात करेंगे। कहने का मतलब है, जैसे कर्वेचर के अंदर क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट फ्रॉम गोइंग पॉइंट पी टू क्यू। इसमें क्या है, द चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल और डायरेक्शन बिटवीन द टू बाई नॉर्मल फ्रॉम गोइंग फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। सेम चीज है, बट यहां पर हम बात करेंगे बाई नॉर्मल की। तो मैं एक इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो डेफिनेशन कैसे होगी, हालांकि आपको समझ में आ गया वो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ बाई नॉर्मल विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आर्क लेंथ एस, ठीक है, एज द पॉइंट पी मूव्स along द कर्व। ठीक है, तो ये चीज तो हमारे पास डेफिनेशन होगी। अब इसको डिनोशन क्या, तो मतलब डिनोटेड, उसको देखो हम कप्पा बोलते थे तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर टाउ। तो टाउ से हम डिनोट करेंगे। अब देखो उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। सो द फॉर्मूला इज टाउ इज इक्वल टू डी बी कैप अपॉन डी एस मॉडुलस इज इक्वल टू बी कैप डैश, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखो उसमें जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये तो फॉर्मूला हमको लाना है। ये फॉर्मूला कैसे आएगा, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल बिटवीन द टू बाई नॉर्मल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ। मतलब कहने का मतलब है टाउ की वैल्यू डी थीटा बाई डी एस है। तो डी थीटा बाई डी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा बाई बी इंटू डी बी अपॉन डी एस। दिस कैन बी रिटन एज डी बी थीटा अपॉन डी एस। तो इसका मतलब अगर ये वाली चीज ना ये आ रही है हमारे पास, ये चीज कब आएगी कि ये वाली चीज हमारे पास वन पुट हो जाए, मतलब वन प्रूफ हो जाए, डी थीटा बाई डी बी। तो हमारा काम क्या होगा प्रूफ के अंदर, इस चीज को हम वन प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने इसको वन प्रूफ कर दिया तो हमारे पास ये ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो बेसिकली ये डेल डी थीटा अपॉन डी एस वाली चीज है, यही चीज है। अब यहाँ पर थीटा क्या आपको पता चल जाएगा, मैं थीटा की बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसको हटा देते हैं और इसका एक और रेडियस भी लिख देते हैं। रेडियस अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द रेडियस ऑफ द टॉर्शन, सो वी कैन राइट द रेडियस ऑफ द टॉर्शन। तो देखो जब रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ टॉर्शन, देखो उसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, एंड दिस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाउ विच इज टॉर्शन। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना आप, मैं कैसे करता हूँ प्रूफ। देखो सिंपल चीज़ है, पहले मैं बनाता हूँ डायग्राम। सो लेट से डायग्राम मैंने बनाया, ये मैंने डायग्राम बना लिया। अब देखो डायग्राम, अब ऐसा मत सोचो कैसा बनाया सर आपने, कोई दिक्कत नहीं है। ये पी बना दिया पॉइंट, ये बना दिया मैंने पॉइंट क्यू। अब देखो यहाँ पी से जो मैंने बताया बाई नॉर्मल एक निकली है, लेट्स से दिस इज बाई नॉर्मल, दिस इज आई थिंक ए। तो ये जो ए पी दिख रहा है हमारे पास, ये बाई नॉर्मल है कहाँ से, पॉइंट पी से। ये पॉइंट पी से मैं जा रहा हूँ क्यू पॉइंट पे, तो क्यू पॉइंट पे जो निकलेगी हमारे पास नॉर्मल वो थोड़ी चेंज निकलेगी। लेट्स से दिस इज नॉर्मल विच इज कोडेड एज बी कैप इंटू प्लस डेल बी कैप, कुछ तो ऐड होगा इसके अंदर, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्वेश्चन ऐसा होगा, और यहाँ मैं पॉइंट मान लेता हूँ लेट्स से एम। नाउ अब मैं क्या करूंगा, जैसे एपी हमारे पास है ना, ये एपी ऐसा सा पैरेलल वेक्टर में क्यू पॉइंट पे लगा देता हूँ। तो जैसे ऐसा सा सेम टू सेम पैरेलल वेक्टर क्यू पॉइंट पे लगाऊंगा तो ये हमारे पास ऐसे लगेगा। तो यहाँ मैं नंबरिंग कर देता हूँ, दिस इज एन। सो इसकी भी जो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बी क्या हो जाएगी, सिंपल सेम टू सेम, क्योंकि मैं पैरेलल लगा रहा हूँ वेक्टर। अब क्या करूँगा, एन एम को जोड़ दूंगा, और हमारे पास ये जो एंगल दिखेगा ना, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डेल थीटा। और हम इस डेल थीटा के रेस्पेक्ट में ही बताना चाहते हैं कि अगर ये एन क्यू है जैसे पी पे है, इसके रेस्पेक्ट में जो हमारे पास नई जो हमारे पास बन रही है बाई नॉर्मल जो क्यू पॉइंट बनी बी प्लस डेल बी, इसके और इसके बीच में जो चेंज है, मतलब जो बीच में एंगल है, उसकी वैल्यू के हिसाब से हमको ये सॉल्यूशन करना। तो यही चीज समझने के लिए आपको है, ठीक है। तो इसका प्रूफ करते, प्रूफ करते हैं तो प्रूफ के अंदर सब चीजें लिखनी पड़ेगी कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सो लेट पी बी अ पॉइंट और कर्व एंड AP is equal to B cap and let Q be another point on curve and
क्यू एम इज इक्वल टू बी कैप प्लस डेल बी कैप। सो यहाँ पर ये चीज़ होगी, फिर मैं बताऊंगा कि दैट एन क्यू इज पैरेलल टू ए पी, सो हियर एन क्यू इज इक्वल टू बी कैप आल्सो। अब ये चीज़ होगी। अब डेल थीटा क्या है? डेल थीटा इज एंगल बिटवीन एन क्यू एन एम क्यू, जिसके बारे में बात करेंगे। और हमको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं, जो बी कैप है दिखा हुआ इंसिपी यूनिट वेक्टर का, जब हम मॉडुलस लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है? 1। सो क्यू एम इज इक्वल टू 1 एन एन क्यू मॉडुलस की वैल्यू भी 1 आएगी। तो ये हमारे पास बेसिक लिख दिया। अब देखो सिंपल डेफिनेशन लिख दी। अब इसके बाद में जो हम मेन जो डेफिनेशन बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? दैट जो एंगल वाली में बताया, जो प्रूफ करना 1, द एवरेज रेट ऑफ change of direction of oscillating plane over the arc is what? PQ, क्योंकि P से हम Q की तरफ जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ लिखनी थी कि जो PQ की वैल्यू है वो हमारे पास है डेल एस, क्योंकि चेंज हो रहा है। और यहाँ पर मान लें तो O विच इज ऑरिजिन, तो OP की वैल्यू हमारे पास है S, ठीक है ना? ये वाली वैल्यू हमारे पास S है, ठीक है। तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? डेल थीटा बाई डेल एस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ लिमिट लगाऊंगा। सो दिस इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू लिमिट डेल एस टेंस टू 0 एंड दिस इज डेल थीटा बाई डेल एस। सो दिस विल गिव्स अस डी थीटा बाई डी एस। अब डी थीटा बाई डी एस लिख दिया मैंने। इसी को मुझे क्या करना है? डी थीटा के नीचे डी बी लिखना है और मल्टीप्लाई में ऊपर डी बी लगाना है। तो इसमें डी थीटा बाई डी बी को हमको प्रूफ करना है 1, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है क्यू एन एम, इसको भी हमने प्रीवियस ऐसे वीडियो में किया था। दो तरफ से करना है। पहले तो करना आइसोस्केल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के, दूसरा हमको करना है वेक्टर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के। दोनों लगा के बराबर कर दो। किसको वैल्यू बराबर करनी? एन एम वैक्टर की, मतलब एन एम जो वैल्यू दी उसकी बराबर करनी। उसकी बराबर करके हमको यहाँ पर पुट करना वैल्यू। तो देखो क्या करते हैं। सो फ्रॉम आइसोस्केल ट्रायंगल, कौन सा हमारे पास? क्यू एम एन। तो क्यू एम एन का मैं डायग्राम वापस से बना देता हूँ। तो एक बार वापस डायग्राम बनाएंगे तो लेट्स से दिस ये, क्योंकि देखो अगर एग्जाम में बना हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज एम आई थिंक, दिस इज एन, ये हो गया एन, ये हो गया एम, दिस इज आई थिंक क्यू। ओके, सो इन दोनों के बीच का जो एंगल हमारे पास कितना है? डेल थीटा। अब देखो मैं क्या करूँ, डेल थीटा भी करते नहीं। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ भी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना, हमारे मन में पैदा नहीं करना है। तो यहाँ क्या करता हूँ, मुझे पता है आइसोस्केल की ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है कि ये जब चीज़ें दो साइड बराबर होती है, ठीक है, तो इसके जो बीच वाला जो हमारे पास एंगल होता है, जो यहाँ क्यू है, तो इसके बाइसेक्टर निकालूंगा अगर मैं कोई भी लाइन, तो ये वाला जो वैल्यू और मतलब एक सेकेंड, ये वाली जो वैल्यू इसके बराबर होती है, ठीक है ना, इसको मैं टी पॉइंट मान लेता हूँ। तो इसका मतलब एन टी और टी एम इज इक्वल टू, इन दोनों का सम करूंगा तो हमारे पास एन एम की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, और बताया कि जो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब डेल थीटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये भी डेल थीटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो यूजिंग ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? एन टी क्यू लेंगे, मतलब छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। इसमें हम साइन थीटा, मतलब साइन डेल थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालेंगे। डेल थीटा बाय 2 की वैल्यू निकाले तो हमारे पास जो सामने परपेंडिकुलर एन टी है और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज वो है एन क्यू। अब देखो परपेंडिकुलर एन टी इज इक्वल टू व्हाट? द हाफ ऑफ टोटल एम एन, मतलब एम एन की वैल्यू। तो कैन वी राइट एम एन बाई 2 अपॉन एन क्यू। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एम एन की वैल्यू निकाल दूंगा। एम एन की वैल्यू जब निकालूंगा तो 2 इधर आ जाएगा, नीचे वाला ये 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एन क्यू इंटू साइन थीटा बाई 2, मतलब डेल थीटा बाई 2। अब ये चीज़ होगी, डेल थीटा बाई 2 होगी हमारे पास। तो अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर मैं क्या करूँ, मॉडुलस लूँगा। तो हियर एम एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे एन क्यू से 2, एन क्यू कहाँ गया? तो देखो मैंने ऊपर बताया था कि एन क्यू इज व्हाट? इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर का जब हम मॉडुलस निकालते तो हमारे पास वैल्यू 1 आती है। तो ये चीज़ वैल्यू 1 आती है। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट नंबर इक्वेशन वो थी, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो यूजिंग वेक्टर ट्रायंगल
प्रॉपर्टी। तो वापस मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम जितने बनाओ उतना अच्छा लगेगा। डिफरेंशियल ज्योमेट्री कर रहे हैं हम, तो ज्योमेट्री में तो जितनी डायग्राम हो उतना बेटर ही रहेगा। अब देखो यहाँ की डायरेक्शन क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, यहाँ बन रहा है हमारे पास ये बी कैप है ना, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ बी कैप प्लस डेल बी कैप बन रहा है, और ये हमारे पास जो है ऐसा आ रहा है, तो ये डेल बी कैप है, ये हमारे पास डेल थीटा है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर पता है जो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उन दोनों का सम करके जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इक्वल टू कर दो। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रहा है हमारे पास क्यू एम, ठीक है, इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन में है क्यू एन, प्लस में आ जाएगा एन एम। क्योंकि हम ऊपर एम एन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं ये लिख दूंगा दैट एम एन इज इक्वल टू क्यू एन माइनस क्यू एम। अब एम एन इज इक्वल टू क्यू एन की वैल्यू कितनी हमारे पास, बी कैप प्लस डेल बी कैप माइनस बी कैप, दिस विल गिव्स अस डेल बी कैप। अब इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस, सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 दोनों एक ही वैल्यू, दोनों को मैं क्या करूँगा बराबर कर दूंगा। तो जब बराबर करूँगा तो डेल बी कैप इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन डेल थीटा बाई 2। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, डेल थीटा को डिवाइड करूँगा। सो दिस इज डेल बी कैप अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल थीटा बाई 2 अपॉन में डेल थीटा। अब देखो क्या करूँ, 2 नीचे लेके आ जाऊँगा आर एच एस में, तो दिस इज साइन थीटा बाई 2 अपॉन में आ जाएगा डेल थीटा बाई 2। अब देखो क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ मैं लिमिट लगा दूंगा। सो हियर लिमिट्स डेल थीटा टेंस टू 0 एंड दिस इज del b cap upon del theta. This is equal to limit del theta tends to 0 and this is sin del theta by 2 upon में sin del theta by 2. तो this is equal to 1. अब why this is equal to 1? because हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि that x tends to 0 and sin x upon x will be equal to 0. ये हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। तो इसके बेस पर हमने इसकी वैल्यू 0 कर दी, और ये जो हमारे पास एल एच है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हम लिमिट लगाते हैं तो डी बी बाई डी थीटा लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1, ऐसे दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ गई ये, तो इससे हमको डिडक्ट भी ये कर सकते हैं कि दैट डी थीटा बाई डी बी इज आल्सो इक्वल टू 1, ये भी लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या लिखी थी, कहाँ पर लिखी थी, ये टाउ इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस। सो वी कैन राइट that tau is equal to d theta by ds. So this can be written as d theta by db into db upon ds. So this is equal to, अब हमको पता है d theta by db की वैल्यू कितनी 1 है, so this is equal to db cap upon ds. So this is simply equal to b cap dash. So हमारे पास ये जो वैल्यू है प्रूफ हो गई बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो देखो मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा सिंपल आपको वो टीचर नहीं बताएगा, इतने ज़्यादा इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको और भी फॉर्मूला अगर लिखना है रेडियस के अंदर तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दैट दिस बी डैश कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सिग्मा, क्योंकि सिग्मा और टाउ के बीच में रिलेशन मैंने आपको बता दिया। सिग्मा इज व्हाट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉट रेडियस ऑफ टॉर्शन। कर्वेचर तो हमारे पास क्या था, रॉ थी, यहाँ पर हम बात करें सिग्मा की। तो देखो दोनों फॉर्मूले हम डिलीट कर सकते हो, दोनों बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सेरेट फर्नेट वाले जो 3 फॉर्मूले, उन तीनों फॉर्मूले को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखो प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक ये बताता हूँ, स्क्यू कर्वेचर भी क्वेश्चन में ज्यादा आता है, तो स्क्यू कर्वेचर की डेफिनेशन दे देता हूँ, दैट व्हाट इज स्क्यू। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर डेफिनेशन के रूप में अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो व्हाट इज स्क्यू कर्वेचर। देखो इसमें देखो अब आपके मन में वही तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने टेंजेंट यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में हमने बता दिया चेंज, आपने बाइनॉर्मल के रेस्पेक्ट में बता दिया। अब आप बोलोगे सर आप प्रिंसिपल नॉर्मल के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं बताओगे, तो प्रिंसिपल नॉर्मल के रेस्पेक्ट में जो निकालते हैं ना टाइप को, जो ये हमने इक्वेशन सॉल्व करी, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू कर्वेचर। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन ये होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल normal with respect to arc length s as the point P moves along the curve, ठीक है। और देखो इसको डिनोशन तो ऐसा पर्टिकुलर दिया नहीं है, बट आप ये समझ लो जैसे हम इसकी बात करते हैं टाउ का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो बी कैप होता है उसका डिफरेंशिएटिव डेरिवेटिव,
और हम जब कप्पा की बात करते हैं तो कप्पा में क्या होता है हमारे पास टी कैप का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर भी एन कैप का डेरिवेटिव होगा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ दैट दिस इज एन कैप। सो दिस कैन बी रिटन एज द फॉर्मूला देखो क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन है दिस कप्पा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सो ये देखो इसका प्रूफ तो मुझे इतना कहीं मिला नहीं है, और प्रूफ कितना करने की जरूरत भी नहीं है, प्रूफ करेंगे तो सेम इस मेथड से ही करना पड़ेगा, सेम चीज होगी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम होगा, बस ये जो रिलेशन ना ये आपको यहाँ पर रिलेशन याद करना है। यहाँ पर आपको कि 2 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, तो अगर पूछ लिया तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि अगर प्रिंसिपल नंबर पे चेंज बताया तो हम कैसे आंसर लिखते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सिरेट फिनेट वाले फॉर्मूले करेंगे।